Hello students, welcome to our online classes. Today we shall read our English book Honeydews, first chapter, second part. First part हमने कल देखा and today we shall read about second part. Let's see. Dearest Connie, प्रिय Connie, I write to you in a much happier frame of mind. मैं तुम्हें बड़े ही खुश मिजाज माइंड से लिख रहा हूँ, अर्थात बड़े ही प्रसन्नचित माइंड से लिख रहा हूँ. बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, कुछ आश्चर्यजनक घटना अभी घटी है. दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसको मैं तुम्हें तुरंत बता देना चाहता हूँ. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज. वी वर, हम सभी, स्टैंडिंग, खड़े हुए थे, टू इन आवर ट्रेंचेज. ट्रेंचेज मीन्स खंदकों के पास. खंदक क्या होते हैं? खंदक वह भूमि होती है जहाँ पर सैनिक छिपते हैं. यस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह. कल की सुबह हम सब अपने खंदकों के पास खड़े हुए थे. क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह. ये सभी कौन वर्णन कर रहा है? ये सभी एक युद्ध चल रहा था ब्रिटिश और जर्मनी के बीच में, ब्रिटिश और जर्मनी के सैनिकों के बीच में. तो एक जो ब्रिटिश सैनिक है वो अपनी वाइफ को एक लेटर लिख रहा है और उसमें ये सभी डिस्क्रिप्शन, ये सभी वर्णन वो कर रहा है. इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, पूरी तरीके से शांत सुबह वो थी. कौन सी सुबह? क्रिसमस की सुबह. एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और इतनी सुंदर की जितनी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और यह इतनी ठंडी और कोहरे से युक्त थी जितनी कि क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए. I should like to be able to tell you that we began it. I should like to be able to tell you, मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ that we began it, कि हमने इसे शुरू किया था. बट लेकिन the truth, सत्य यह है, I am ashamed to say, मुझे यह कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, is that फ्रिट्ज बिगेन इट, कि इसे फ्रिट्ज ने शुरू किया था. फ्रिट्ज कौन थे? फ्रिट्ज जर्मन सैनिक थे, और फ्रिट्ज जर्मन सैनिक थे. और जो ये टॉमी है, टॉमी कौन थे? ये ब्रिटिश सैनिकों से था. फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट. फर्स्ट, सबसे पहले, समवन, कोई, सा, देखा, एक वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद झंडा, वेविंग, लहराते हुए, फ्रॉम द ट्रेंचेज, खंदक से, अपोजिट, सामने. सबसे पहले किसी ने हमारे सामने के खंदक से एक सफ़ेद झंडा लहराते हुए किसी को देखा. देन, तब, दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम एक्रॉस नो मैन्स लैंड. नो मैन्स लैंड का मतलब है तटस्थ भूमि, या ऐसी भूमि जिस पर किसी आदमी का अधिकार नहीं हो. उस तटस्थ भूमि से कोई हमारी देवर कॉलिंग आउट अस, वे हमें बुला रहे थे. हैप्पी क्रिसमस, वे क्या कह रहे थे? कौन? जर्मन सैनिक ब्रिटिश सैनिकों से क्या कह रहे थे? हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो. टॉमी, टॉमी, ये टॉमी जो वर्ड आया है ये ब्रिटिश सैनिकों के लिए आया है, और जो फ्रिट्ज जो वर्ड आया है ये जर्मन सैनिकों के लिए आया है. तो जो जर्मन सैनिक थे वो कह रहे थे कि टॉमी हैप्पी क्रिसमस, अर्थात ब्रिटिश सैनिकों तुम्हें क्रिसमस मुबारक हो, हैप्पी क्रिसमस. इन्होंने
जो ब्रिटिश सैनिक थे इन्होंने भी रिप्लाई किया कि आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, जब हमने ये सरप्राइज प्राप्त किया, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हम में से भी कोई चिल्लाया, सेम टू यू फ्रेंड्स, यानी आपको भी क्रिसमस मुबारक हो जर्मन सैनिकों। सेम टू यू, आपको भी। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट कि वुड बी दैट, कि ऐसा ही होगा। वी ऑल डिड, और हमने ऐसा किया। बट लेकिन, देन सडनली, तब अचानक, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, हम में से एक वहाँ था और उसने ग्रे, भूरे कलर का ग्रेट कोट, एक बड़ा कोट पहना हुआ था, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और एक सफ़ेद झंडा लहरा रखा था। हमने देखा कि हम में से भी एक सैनिक जिसने कि भूरा बड़ा कोट पहना हुआ था और वह भी एक सफ़ेद झंडे को लहरा रहा था। डोंट शूट लेट्स, लड़कों गोली मत चलाना। डोंट शूट, गोली मत चलाना। लेट्स, लड़कों। लेट्स मीन्स लड़के होते हैं। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। कोई चिल्लाया हम में से कि लड़कों गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। एंड नो वन डिड मतलब है किसी ने भी ऐसा नहीं किया। इट मीन्स किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनोदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट। पैरापेट ये भी एक खंदक के पास वाली भूमि ही होती है, ऐसी भूमि होती है ये भी जहाँ पर सैनिक छिपते हैं। देन देयर वाज अनोदर फ्रिज अप, यानी एक जर्मन सैनिक था, वो भी एक दूसरे खंदक के पास में खड़ा था। एंड अदर, और उसके बाद दूसरा। कीप योर हेड्स डाउन, एक जर्मन सैनिक ने क्या कहा कि तुम्हारे हाथों को नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, जो उन्होंने क्या कहा कि अपने हाथों को नीचे रखा, अपने हाथों को नीचे रखो, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिया अपने सैनिकों से। कहा, इट्स ए ट्रिक, यह कोई चालाकी हो सकती है। बट इट वाज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। जो ब्रिटिश सैनिक थे उन्होंने, उनके जो ऑफिसर था उन्होंने अपने सैनिकों से क्या कहा कि अपने हाथ नीचे रखो, हो सकता है कि ये जो जर्मन सैनिक है हमारे साथ कोई चालाकी चल रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोटल अबोव हिज हेड। वन ऑफ द जर्मन्स, एक जर्मन सैनिक, वाज वेविंग लहरा रहा था, ए बोतल, एक बोतल, अबोव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर से। एक जर्मन सैनिक अपने सिर के ऊपर एक बोतल लहरा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे, यह क्रिसमस का दिन है। टॉमी, टॉमी। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास शराब है। स्नैप्स मीन्स शराब। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास गोश्त है। ये गोश्त होता है, मांसाहारियों का है ये। वी मीट यू, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं? यस, हाँ। जो जर्मन सैनिक है वो ब्रिटिश सैनिकों से पूछ रहा है कि हमारे पास शराब है और गोश्त है, क्या हम आपसे मिल सकते हैं, क्योंकि आज क्या है, क्रिसमस का दिन है। यस, हाँ। बाई दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस। इतना कहने के बाद में जब उसने देखा कि जर्मन सैनिक डजन्स, दर्जनों की संख्या में हमारी ओर आते हुए दिखाई दिए। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन दैम, राइफल मीन्स बंदूक, और उनके पास कोई बंदूक भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मोरिस वाज द फर्स्ट अप, छोटा प्राइवेट मोरिस, ये कौन था? ये जर्मनी का एक सैनिक था, वो सबसे पहले आया और उसने क्या कहा, कमोन बॉयज, आओ लड़कों,
वाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन, और तब, देयर वाज नो स्टॉपिंग दैम, वहाँ पे उनको कोई भी रोकने वाला नहीं था। आई वाज द ऑफिसर, मैं क्या था, ऑफिसर था। ये जो ऑथर है जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर रहा है वो क्या था, ऑफिसर था। आई साउटेड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मैं उनको वहीं पर और तभी रोक सकता था। आई सपोज, मैं मानता हूँ, बट लेकिन, द ट्रूथ इज दैट, सत्य यह है, इट नेवर एवन ऑकर्ड टू मी, आई शुड, मुझे ऐसा करना चाहिए था लेकिन ऐसा मेरे दिमाग में नहीं आया। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली, ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी, उनकी सीमा से और हमारी सीमा से मैं देख सकता था कि आदमी धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। ये जो ऑथर है ये डिस्क्रिप्शन कर रहा है, वर्णन कर रहा है कि मैंने देखा हमारी सीमा से, मीन्स ब्रिटिश सैनिकों की तरफ से और जर्मन सैनिकों की तरफ से, दोनों ही ओर से सभी सैनिक एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। ग्रे कोट्स, भूरे कोट, खाकी कोट्स, खाकी कोट, मीटिंग इन द मिडिल, बीच में मिल रहे थे। मीटिंग मीन्स मिल रहे थे, इन द मिडिल मीन्स बीच में। दोनों सैनिकों की सीमाओं के मध्य में वे आपस में क्या कर रहे थे, मिल रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। कौन था, ऑथर। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल, बीच में, ऑफ द वार, युद्ध के। वी वर मेकिंग पीस, हम आनंद ले रहे थे। ऑथर कह रहा है कि युद्ध के बीच में ही हम आनंद ले रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। डियरेस्ट कोनी, ये जो सैनिक है जो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा है उसमें सब मेंशन कर रहा है, वो क्या कह रहा है, उसकी वाइफ का नाम क्या है, कोनी है। वो कह रहा है, कोनी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। माई फीलिंग्स एज लुकड इनटू द आईज ऑफ द ब्रिज ऑफिसर, माई फीलिंग, मेरी भावनाएं, एज लुकड दिखाई दी, इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, उन जर्मन सैनिकों के ऑफिसर की आंखों में भी मुझे एक ऐसी भावनाएं दिखाई दी। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड, जो मेरे पास हाथ मिलाने के लिए आया। इट मीन्स जैसी भावनाएं उन जर्मन सैनिकों के जो ब्रिटिश सैनिकों की आंखों में थी, वही भावनाएं जर्मन सैनिकों की आंखों में थी। और ये सब कब देखा, जब एक जर्मन सैनिक मुझसे हाथ मिलाने के लिए आया। हैंस वॉल्फ, उस जर्मन सैनिक का नाम क्या था, हैंस वॉल्फ। ही सैड, ये जो हैंस वॉल्फ है इसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथों को गर्मी प्रदान करते हुए और उनको पकड़ते हुए क्या कहा, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो क्या है, एक वाद्य यंत्र है। ये कह रहा है कि मैं ऑर्केस्ट्रा में एक सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, और वो क्या बोलता है उसको कि क्रिसमस मुबारक हो। जो जर्मन सैनिक था हैंस वॉल्फ, वो उस ब्रिटिश सैनिक जो हमारे यहाँ ऑथर है उससे कहता है हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो। ये सब जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑथर अपनी वाइफ को एक लेटर के माध्यम से भेज रहा है, और उसमें ये सब जो इवेंट्स हुई वहाँ पे इवेंट्स हैपेंड हुई उन सब का इसमें मेंशन किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट है जो हमारा चैप्टर नेम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड,
उसका फर्स्ट पार्ट हमने कल देख लिया था पिछले वीडियो में, और ये जो सेकंड पार्ट है इसका, उसका आज हमने देखा है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कंसल्ट मी। ओके, थैंक्स।